जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। देखें, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में और उससे अपलेटेड सभी कॉलेज में आपके एग्जाम हुए हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का। पेपर कोड का नाम आपका सही है AAC 201F, लेकिन इसमें जो पेपर का नाम दिया हुआ है वो गलत था। तो क्या क्वेश्चन गलत है? नहीं, क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, केवल पेपर का नाम इसमें गलत दिया हुआ था। ठीक है, तो इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका पेपर में जो सिलेबस है और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो आपके सही हैं। ठीक है, केवल नाम गलत हुआ है तो इससे आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आंसर की हम लोग देखने वाले हैं और जितने भी बच्चे हैं प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सभी बच्चे अपना आंसर की मिला लें। जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे लगभग वो सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो बहुत ही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पेपर सॉल्व किए होंगे। ठीक है, 2025-26 में इसका एग्ज़ाम हुआ है, तो 2026, 2027 और 2028 एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक अपने मातृ पिता के नामों से लक्षित होते हैं? तो डी ऑप्शन आपका राइट था। मैं डायरेक्ट पढ़ाते चलूँगा क्योंकि आंसर की है। दूसरा क्वेश्चन था मिलिंद पन्हो संबंधित है मिनेंडर से। मिलिंद पन्हो में नागसेन और मिनेंडर का संवाद है, तो ध्यान रखना है। सी ऑप्शन आपका राइट था दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त। सी ऑप्शन आपका राइट था तीसरे का। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था कि गुप्त सिक्के की सबसे बड़ी निधि है, बयाना निधि है। ये सारे क्वेश्चन पढ़ा हुए हैं, एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया था। मिनेंडर अनुयायी था, मिनेंडर बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ए ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 5 का। 6 नंबर पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ नहीं है? ये भी बताया था मैंने, इंडिका आपका व्याकरण ग्रंथ नहीं था। छठे का सी ऑप्शन राइट है। सारे क्वेश्चन बताए थे, एक भी आपका छूटा हुआ नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, रचनाकार कौन था? हरिसेन थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था कि भीमकट विशेष विश्वास रखता था। भीमकट विशेष शैव धर्म में विश्वास रखते थे। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट था। 9 नंबर क्वेश्चन था कि गुप्त अभिलेखों में किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है? समुद्रगुप्त को। सी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 9 का। चले 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किसने अपने सैन्य अभियानों में प्रस्फोद्धरण की नीति को अपनाया? तो समुद्रगुप्त ने। ये सारे क्वेश्चन बताए थे। सी ऑप्शन राइट है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है देखें, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन एक चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित नहीं है? कर्णदत्त चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित नहीं है, ये स्कंद गुप्त के दरबार में थे। ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चले 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखें एक सेकेंड। चले, गुप्त वंश में महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ये सारे बताए हुए क्वेश्चन है। बी ऑप्शन आपका राइट था 13 नंबर क्वेश्चन का। चले 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, प्रभावती गुप्ता कन्या थी, किसकी पुत्री थी भैया? चंद्रगुप्त द्वितीय की। बी ऑप्शन राइट है। सारे के सारे बताए हुए आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पूछा गया है कि कनिष्क प्रथम विश्वास करता था किस धर्म में? बौद्ध धर्म में। ए ऑप्शन आपका राइट है। जिन्होंने आप सभी ने क्वेश्चन पेपर भेजा है, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। आपको 4th, 5th और 6th सेमेस्टर में भी मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चले, पुराणों के अनुसार सातवाहन शासकों के वंश का नाम था आंध्र। ये भी क्वेश्चन बताए हुए सारे बताए हैं। सी ऑप्शन राइट है। 17 नंबर है कि खारवेल के इतिहास का मुख्य स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। डी ऑप्शन राइट था 17 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 18 नंबर है परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। ये भी आपका राइट है। ठीक है, 18 सी ऑप्शन राइट है आपका। चले 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है 19 नंबर क्वेश्चन का। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा था चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा है इनका लगभग लगभग सारा सही लग रहा है। सकारी उपाधि किसने धारण की? सकारी उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री वीरसेन विश्वास करता था किसमें? शैव धर्म में। डी ऑप्शन आपका राइट है 22 नंबर क्वेश्चन का। चलें 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है कि चरक दरबार में थे। चरक किसके दरबार में थे भैया?
चरक आपके कनिष्क के दरबार में थे, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सातवाहन राजा गाथा सप्तशती का लेखक था। गाथा सप्तशती के लेखक हाल थे, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। इनका हाला नाम है लेकिन लिख करके देता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है देखें, किस राजा ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कुमार देवी रानी थी। कुमार देवी बाबू चंद्रगुप्त प्रथम की रानी थी, बी ऑप्शन आपका राइट है 26 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कि रघुवंश महाकाव्य के लेखक कौन हैं? इसके लेखक कौन हैं? कालिदास हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा था फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है, 28 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पूछा था कि गुप्त राजवंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था? वत्स भट्ट, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया था, देखें, गुप्त काल में महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था, कौन प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को, सी ऑप्शन आपका राइट है 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बुद्ध चरित किसने लिखा है? बुद्ध चरित को लिखा है अश्वघोष ने, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था चंद्रगुप्त द्वितीय का जमाता रुद्रसेन द्वितीय था, ए ऑप्शन आपका राइट है 34 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, चले, भारतीय इतिहास ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत है? ऋग्वेद है, ए ऑप्शन आपका राइट है। सारे क्वेश्चन बताए हुए आए हैं। मृक्ष कटिकम की रचना किसने की थी? मृक्ष कटिकम को लिखा है शूद्रक ने, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले देखते हैं, पूछा गया है उस गुप्त शासक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी चंद्रगुप्तम का लेखक कौन था? देवी चंद्रगुप्तम के लेखक हैं विशाखदत्त, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित उपाधियों में से कौन एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? समुद्रगुप्त से देखें, इसमें विक्रमादित्य का जो उपाधि है ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी, ठीक है, समुद्रगुप्त ने धारण नहीं की थी, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था? बिंद शक्ति, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है 40 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि शक संवत का प्रवर्तक था कनिष्क, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था रामगुप्त ज्येष्ठ पुत्र था किसका? समुद्रगुप्त का, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि यूनानियों में सबसे प्रसिद्ध शासक मिनेंडर की राजधानी कहाँ थी भैया? मिनेंडर की राजधानी साकल थी, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जैन धर्म का प्रबल अनुयायी था, जैन धर्म का प्रबल अनुयायी खारवेल था, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मिनेंडर कौन था? मिनेंडर ग्रीक शासक था, इंडो ग्रीक शासक था, पर्थियन नहीं था, ठीक है ना, इंडो ग्रीक शासक था, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। 46 नंबर है, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज बाबू, सी ऑप्शन आपका राइट था इसमें। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, इसमें पूछा गया था कि शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? जूनागढ़ अभिलेख में है, बिल्कुल राइट आंसर है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को शक यवन पहलव निषूदनस घोषित किया? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चलें, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? विमकटफिसेस ने, बी ऑप्शन राइट है 49 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस वंश के शासकों ने छत्रप शासन प्रणाली विकसित की थी? तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। 4th, 5th और 6th सेमेस्टर में भी मैं आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करूंगा, ठीक है। चलें, लास्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने छत्रप शासन प्रणाली विकसित की थी? बताइए, शक सातवाहन, ठीक है, शकों ने, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का, शक
शकों ने, ठीक है, शकों ने क्षत्रप शासन प्रणाली शुरू की थी। ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी क्लास कैसा रहा, आपका पेपर कैसा हुआ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।